नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। करंट अफेयर्स जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण के साथ में जो सभी वनडे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? ए फ्रांस, बी स्पेन, सी इटली या डी नॉर्वे? का सही आंसर है हमारा बी स्पेन। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भारत के 3 स्थलों में कौन शामिल नहीं है? ए वडनगर शहर, बी सूर्य मंदिर मोढेरा, सी उनाकोटी त्रिपुरा या डी मार्तंड मंदिर कश्मीर? इसका सही आंसर है हमारा डी मार्तंड मंदिर कश्मीर, ये शामिल नहीं है। अस्थायी सूची का मतलब होता है कि किसी भी स्मारक को विश्व विरासत स्थल की सूची में अंतिम रूप से शामिल करने से पहले उसे 1 वर्ष के लिए इसकी अस्थायी सूची में रखना अनिवार्य होता है और भारत में अब तक अस्थायी सूची में 52 स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 7वें भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन 2022 का शुभारंभ कहाँ किया गया? ए नई दिल्ली, बी वाराणसी, सी देहरादून या डी मुंबई? इसका सही आंसर है हमारा ए नई दिल्ली। और इसे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुभारंभ किया था और इसकी थीम थी बड़ी नदी घाटी में छोटी नदियों की बहाली और संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 4, देश के किस आईआईटी के वैज्ञानिक ने हाल ही में कृत्रिम हृदय तैयार किया है? ए आईआईटी कानपुर, बी आईआईटी चेन्नई, सी आईआईटी रुड़की या डी आईआईटी दिल्ली? का सही आंसर है हमारा ए आईआईटी कानपुर। क्वेश्चन नंबर 5, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? ए मनदीप सिंह, बी रुपेंद्र पाल सिंह, सी विवेक प्रसाद या डी हरमनप्रीत सिंह? का सही आंसर है हमारा डी हरमनप्रीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 6, मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? ए एकतारा, बी नौबत, सी अलगोजा या डी ताशा? इसका सही आंसर है हमारा सी अलगोजा। क्वेश्चन नंबर 7, एलिफेंटा गुफा की खोज निम्न में किसने की थी? ए जॉन स्मिथ, बी टेलर, सी अलेक्जेंडर कनिंघम या डी जॉन मॉरिस? सही आंसर है हमारा ए जॉन स्मिथ। जबकि टेलर ने सांची स्तूप की खोज की थी और अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ए कालसी, बी सहगोरा, सी सहबाजगढ़ी या डी मास्की? इसका सही आंसर है हमारा डी मास्की। मास्की के अलावा नेट्टूर, उदयगोलम में भी अशोक का नाम उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 9, अकबर द्वारा 1582 में शुरू किया गया दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित निम्न में कौन था? ए बीरबल, बी अबुल फजल, सी फैजी या डी मोहम्मद हुसैन? इसका सही आंसर है हमारा बी अबुल फजल। जबकि दीन ए इलाही को एकमात्र हिंदू जिन्होंने अपनाया था वो थे बीरबल और बीरबल का मूल नाम था महेश दास। जबकि फैजी जो अकबर के राजकवि थे और इन्हीं के अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना भी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वे थे? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अबुल कलाम आज़ाद या डी सुभाष चंद्र बोस? इसका सही आंसर है हमारा डी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और उसी दौरान ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, बी CR दास ने, सी आशुतोष मुखर्जी ने या डी रविन्द्रनाथ टैगोर ने? इसका सही आंसर है हमारा ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कर्जन था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित राज्यों में से
किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? ए जम्मू कश्मीर, बी महाराष्ट्र तथा गुजरात, सी नागालैंड या डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है हमारा बी महाराष्ट्र तथा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ए संविधान संशोधन विधेयक, डी वित्त विधेयक, सी साधारण विधेयक या डी भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो इसका सही आंसर है हमारा सी साधारण विधेयक। जो संयुक्त बैठक होती है वो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है और इसको राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और इसमें जो भी निर्णय होता है वो साधारण विधेयक से पारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? ए अनुच्छेद 60, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 112 या डी अनुच्छेद 111। का सही आंसर है हमारा डी अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को पुनर्विचार की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण से संबंधित है और अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है और अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट कहते हैं उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था? ए 1949 में, बी 1950 में, सी 1951 में या डी 1952 में। सही आंसर है हमारा सी 1951 में। और 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन से एक समूह को बेनेलक्स देश कहा जाता है? ए बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, बी बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, सी डेनमार्क, फिनलैंड, लग्जमबर्ग या डी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। सही आंसर है हमारा बी बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। बे मतलब बेल्जियम, नील मतलब नीदरलैंड और लक्स मतलब लग्जमबर्ग से है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अक्षरचंद में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ए अफगानिस्तान, बी ईरान, सी पाकिस्तान या डी इराक। इसका सही आंसर है हमारा डी इराक। स्वर्णिम अक्षरचंद का मतलब जो अफीम उत्पादन का क्षेत्र है उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में शीर्ष कपास उत्पादक राज्य है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तेलंगाना या डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है हमारा ए गुजरात। और गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 19, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वो हैं? ए पृथ्वी एवं बृहस्पति, बी बुध एवं शुक्र, सी बुध एवं शनि या डी शुक्र एवं मंगल। सही आंसर है हमारा बी बुध एवं शुक्र। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से ये किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त, सी वराहमिहिर या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। का सही आंसर है हमारा सी वराहमिहिर। क्वेश्चन नंबर 21, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? ए जनवरी 2016, बी जनवरी 2015, सी जनवरी 2017 या डी जनवरी 2018। सही आंसर है हमारा ए जनवरी 2016। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके? ए वेग द्वारा, बी आयाम द्वारा, सी आवृत्ति द्वारा या डी तरंग लंबाई द्वारा। इसका सही आंसर है हमारा डी तरंग लंबाई द्वारा। और सबसे ज़्यादा जो तरंग लंबाई होती है वो लाल रंग की होती है। क्वेश्चन नंबर 23, दृष्टिपटल या रेटिना पर जो चित्र बनता है, ए वो वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, बी वो वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है, सी वो वस्तु से छोटा होता है वह सीधा होता है, डी वो वस्तु के बराबर होता है वह सीधा होता है। का सही आंसर है हमारा ए वो वस्तु से छोटा होता है और वह उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 24, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में रोग हो जाता है? ए बेरी, बी घेंघा, सी रतौंधी या डी वर्धानता। सही आंसर है हमारा ए बेरी।
जबकि घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। और वरानता एक आनुवांशिक रोग है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। ए मटर में, बी मिर्च में, सी मूली में या डी कुम्हड़े में। तो इसका सही आंसर है हमारा बी मिर्च में। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।